हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे और आपकी फिजिक्स की तैयारी भी चल रही होगी बढ़िया। अब तुम फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे चैप्टर 16 चैप्टर से कर रहे हो, तो देखो फिजिक्स का पेपर जो आता है, पेपर एनालिसिस नहीं करा दो, आपने थंबनेल देखा है, डेरिवेशन कैसे करे। क्योंकि बच्चों तो डेरिवेशन करते वक्त ना बाप रे बाप भैया कितने सारे डेरिवेशन है, इस चैप्टर में 15 डेरिवेशन है, उसमें 16 डेरिवेशन है। डेरिवेशन रटते हुए चले जाते हो, रट के जाके तुम अच्छे से कर भी लोगे। कुछ डेरिवेशन से तुम जो उसको रटोगे, रट के जाके कॉपी पेस्ट कर दोगे डाइजेस्ट से या अलग अलग रेफरेंस बुक से आप लोग, या मैं ही कभी कराता हूं तो एज इट इज वैसे जाके करने को देखते हो। आप रटने जाते हो, डेरिवेशन आपको हार्ड लगता है। देखो फिजिक्स है, समझोगे, मैं तो पहले ही बोला हूं, इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला हूं, फिजिक्स है कॉन्सेप्ट समझो। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी पता नहीं भैया डेरिवेशन पे पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो डेरिवेशन करने के तरीके हम बात करेंगे। देखो फिजिक्स की बात करें, हाँ भैया फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, उसमें डेरिवेशन आता है, बहुत आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है। डेरिवेशन क्या होता है भैया, उसमें हमें फॉर्मूला डिराइव करने बोलता है। कोई हर चैप्टर में, रोटेशन में भी, सारे चैप्टर, सारे फिजिक्स के चैप्टर में डेरिवेशन तुम्हें मिलेगा। इवन सेमीकंडक्टर में भी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर करके है, ठीक है। शुरुआत से लेकर अंत तक सारे चैप्टर में डेरिवेशन है। फिजिक्स डिवाइड हुआ है, पहले थियरी है। थियरी तुमको थियरी में क्या डेफिनेशंस पूछता है, लॉ पूछता है, ठीक है, डेफिनेशंस, लॉ वगैरह, रूल्स वगैरह पूछता है। फिर उसको आ जाता है डेरिवेशन, जिसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल। बस फिजिक्स खत्म। फिजिक्स क्या, थियरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थियरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थियरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। ये 3 ही चीज तुम्हें फिजिक्स में करना है। चैप्टर में थियरी करना है, थियरी यानी रटना नहीं, उसको समझना है। वही मैं बोला, कॉन्सेप्ट तुम डेफिनेशन रट ले रहे हो, पर एक बार डेफिनेशन समझ तो लो कहना क्या चाह रहा है। और डेरिवेशन तो तुम रट के जाओगे तो फिर तुम भूल ही जाओगे, तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डेरिवेशन देखो, समझो पहले डेरिवेशन क्या कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज क्या है। क्योंकि बच्चों लोग को देखते पूरा डेरिवेशन रख देते, उनको पता ही नहीं होता फॉर्मूला किस चीज का है, ठीक है। फॉर्मूला किसका, प्रेशर निकाल रहा है, प्रेशर के अंदर डेंसिटी रो क्या है, किसी को पता नहीं होता। समझो उसमें टर्म्स को समझो, ताकि उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आए तो तुम कर पाओ, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं भाई। डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए भी आता है सेक्शन बी में, 3 मार्क्स के लिए भी आता है और 4 मार्क्स के लिए भी डेरिवेशन आता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वही थ्योरम है, हाँ, डेरिवेशन से ये सारे। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ये सारे डेरिवेशन तुम्हें 4 मार्क्स के लिए। वीसीएम पूछता है तुम्हें 4 मार्क्स के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूछता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स के लिए भी तुम्हें डेरिवेशन पूछता है। भैया कैसे करते हैं, देखो सबका करने का पैटर्न तो भैया अलग होगा। 2 मार्क्स के लिए भैया छोटू सा करना होगा, सिर्फ लिखना रहेगा। 3 मार्क्स के लिए पैटर्न अलग होगा भैया, 4 मार्क्स के लिए पैटर्न अलग होगा। नहीं, 2 मार्क्स का डेरिवेशन है तो भी वही पैटर्न फॉलो करना है, 3 मार्क्स का है तो भी वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है, 4 मार्क्स का है तो भी वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है। कितने मार्क्स का डेरिवेशन है, आपका पैटर्न डेरिवेशन करने का सेम होना चाहिए। सबसे पहले डेरिवेशन में जो मॉडरेटर चेक करता है, देखो ये जो बातें बोल रहा हूं, ये मॉडरेटर जो पेपर चेक करता है उनसे सुनकर बोल रहा हूं, मेरी खुद की बने बातें नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं मुझे लग रहा है कि ऐसा चेक किया जाता है। मॉडरेटर की बात है कि पेपर जो चेक किया है फिजिक्स का तुम्हारा, उसकी बात सुन के बता रहा हूं कि कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डेरिवेशन चेक करते वक्त, चाहे वो 2 मार्क्स का रहे, चाहे 3 मार्क्स का रहे, चाहे वो 4 मार्क्स का रहे। सबसे पहले क्या होते हैं, डायग्राम। डेरिवेशन कोई भी हो उसमें डायग्राम होता ही होता है, ग्राफ होता है, डायग्राम होता है। डायग्राम सारे डेरिवेशन में होता है, कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं। बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में भी डायग्राम है, पेंडुलम में भी डायग्राम है, वीसीएम में भी डायग्राम है। तो कोई भी डेरिवेशन हो उस पर डायग्राम होता है, और डायग्राम पे हाफ मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं भैया, हाफ मार्क्स। डिपेंडिंग अपॉन, अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स का कोई डेरिवेशन में 1 मार्क्स भी होते हैं, 3-4 मार्क्स का तो ज्यादा हो सकते हैं, पर मैं मान के चलता 2 मार्क्स का सवाल, 2 मार्क्स का डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए, तो हाफ मार्क्स होते हैं। डायग्राम के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, तो देखते हो टारगेट पब्लिकेशन का नाम लेकर, ठीक है। नाउ नीट टारगेट अलग अलग डाइजेस्ट में आप लोग देखते हो, उसमें बहुत थियरी दिया होता है। डेरिवेशन नहीं है भैया, ये सब क्या, कंसीडर लेट कंपोनेंट ये सब क्या है भैया, साइन थीटा वगैरह, इतना नहीं घुमाना होता है। वो सब उन लोग एक्सप्लेन कर रहे डायग्राम उनके टफ इंग्लिश में। हमें क्या होता है, हमारे इंग्लिश, हमारी जो फिजिक्स वाली इंग्लिश है उसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, जो भी डेरिवेशन उसका डायग्राम बनाएगा। मैं तो बच्चों को कराते वक्त बोलता भी, अगर आप डेरिवेशन रट नहीं रहे हो ना, तो डेरिवेशन में तुम्हें ही पता होता है सबसे पहला स्टेप डायग्राम ही होता है। अगर आप डेरिवेशन समझ रहे हो तो आपको पता है भाई डायग्राम बनाएंगे तभी उससे इक्वेशन बना पाएंगे। बिना डायग्राम के तुम कोई चीज डिराइव ही नहीं कर सकते हो, बिना इमेजिनेशन के तुम कुछ चीज सोच ही नहीं सकते हो। वैसी वाली बात है भाई, डेरिवेशन कुछ फॉर्मूला किसी को डिराइव करना होगा, पहले वो सोचा रहेगा उसके दिमाग में। तो डिराइव करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी जाओगे तो डायग्राम होता है, और मॉडरेटर भी देखता है भाई डेरिवेशन किया, डायग्राम का है, मतलब ये रट के आया है। आप अगर कोई भी डेरिवेशन की हो बिना डायग्राम के तो समझ जाएगा कि तुम रट के आए हो। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम में क्या क्या चीज है, मतलब सिंपल भाषा में उसमें क्या क्या चीज है,
क्या क्या चीज है, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, रोड है वगैरह वगैरह, ठीक है, क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह, उसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या चीज है, एंड एक्सप्लेन करोगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भैया फोर्स वगैरह, एनर्जी वगैरह जो भी उसमें लग रही है सारी चीजें तुम बताओगे, फिजिकल क्वांटिटी बताओ। एक्सप्लेन करने का मतलब उसमें क्या क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी बताओ। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, उसमें फोर्स लग सकता है, उसमें एनर्जी लग सकती है, उसमें वेलोसिटी लग सकती है, सारी क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो डायग्राम बनाओ, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करना बताओ, उसमें क्या क्या चीज है बताना है, और लेट वगैरह मान के, कंसीडर वगैरह मान के, जो जो डायग्राम में जो जो चीजें है वो एक्सप्लेन करो। और फिजिकल क्वांटिटी उसमें क्या क्या है, मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, वेलोसिटी कितना लग रहा है बताओ। छोटे में शॉर्ट एंड समराइज में बताओ, इसमें पूरा राम कथा लिखते बैठ रहे हो। इसके लिए कितने मार्क्स होते हैं भैया, इसके लिए सिर्फ हाफ मार्क्स होते हैं। मैं बोलता हूँ ये, क्योंकि बच्चे लोग बोलते हैं भाई हम डेरिवेशन तो कर लेते, डायग्राम बना लेते, इक्वेशन बना लेते, पर वो लिख नहीं पाते। वो लिखने के सिर्फ हाफ मार्क्स होते हैं भैया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सब में सिर्फ हाफ मार्क्स होते हैं। तो अगर कंसीडर वगैरह करना तुम भूल भी जा रहे हो तो उसमें हाफ मार्क्स कटेंगे, ठीक है। फिर डायग्राम बना ले भैया, डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर दिए। देखो यही तरीका होता है, मैं भी अगर तुम पढ़ा रहे हो डेरिवेशन किसी को, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर तुम लोग को डायग्राम समझाऊंगा, कहाँ कहाँ फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन सी, वो समझाऊंगा। तो तुम समझो कि तुम भी वो जो पेपर चेक करो उसको समझा, तुमने डायग्राम बनाया, डायग्राम डायग्राम एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है इस पे। फिर तुमने क्या किया, इक्वेशंस बनाया। क्या बनाया, इक्वेशन फॉर्म किया, इक्वेशन फॉर्म किया। और इस पे कितने मार्क्स होते हैं, इस पे भी हाफ मार्क्स होते हैं। तो भैया 2 मार्क्स वाले, हाँ मैं 2 मार्क्स वाले की बात कर रहा हूं, फिर 3 मार्क्स के हिसाब से बता दूंगा यहाँ पे। चौथा कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कंक्लूजन बोलो, और फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट को प्रेजेंटेशन की बात है, पुट इन बॉक्स, उसको बॉक्स में डालो, ठीक है। इसका होता है हाफ मार्क्स, फाइनल रिजल्ट का भी हाफ मार्क्स होता है, इसका भी हाफ मार्क्स होता है। तो कितना हो गया, हाफ 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 हाफ, 2 मार्क्स हो गया। देखो ना, एक एक 2। भाई 3 मार्क्स का आया तो कैसे होगा, 3 मार्क्स का आया तो डायग्राम पे ज्यादा मार्क्स होते हैं। देखो अगर मार्क्स यहाँ पे बढ़ा, फॉर 3 मार्क्स से 2 मार्क्स ले था, अगर मैं 3 मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हाफ से। यहाँ पे इक्वेशंस वाला जो पार्ट रहेगा, देखो एंड रिजल्ट पे तो हाफ ही मार्क्स होते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ हाफ 1, ये 1। भाई अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो इक्वेशन वाला पार्ट क्या हो जाता है, 4 मार्क्स के लिए 1.5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1.5। 4 मार्क्स के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए, और ये 1.5 हो जाता है। ये भी कितना हो जाता है, डायग्राम भी कितना हो जाता है, 1.5। कभी कभी डायग्राम 1.5 हो जाता है, कभी कभी 4 मार्क्स में एक्चुअली क्या होता है, तो 4 मार्क्स में यहाँ पे ये भी, ये डायग्राम एक ही रहता है 4 मार्क्स के लिए भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई अच्छे से, 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइनल रिजल्ट 1 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट कितना होता है, 1 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए हाफ ही रहता है। यही भाई मार्किंग स्कीम है, ठीक है। देखो 2 मार्क्स का है तो हाफ 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 हाफ, 3 मार्क्स का है तो 1, इसका हाफ ही रहता है हमेशा, हर दम क्या होता है, इसका हाफ होता है। यहां पे मैं अच्छे से लिख दूं, हाफ हाफ हाफ, चाहे 2 मार्क्स का है, चाहे 3 मार्क्स का है, चाहे 4 मार्क्स का, हाफ। 2 मार्क्स का है तो हाफ इसके, हाफ इसके, हाफ इसके, हाफ इसके, 2 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स का है तो 1 इसके, हाफ इसके, 1 इसके, हाफ इसके। अगर 4 मार्क्स का है तो 1 इसके, डायग्राम के 1 ही मिलेंगे, हाफ इसके ही मिलेंगे, इसके 1.5 मिलेंगे, और इसका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 5 मार्क्स को कुछ आता नहीं है, 2 3 4 मार्क्स से डेरिवेशन को ऐसे ही करना है। सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। डायग्राम बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, जितने इक्वेशंस फॉर्म हो रहे हैं सारे इक्वेशंस फॉर्म करो, शॉर्टकट मत मारो। डायग्राम बना दिया, डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, फाइनल रिजल्ट लिख दिए। हाँ ऐसा करोगे तो तुमको जितने मार्क्स उस पे है मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, भैया हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर दिया पर कंक्लूजन पे नहीं आ पाए, तो तुमको इधर तक के मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स का तो 1 मार्क्स इससे मिलेंगे, हाफ उसके, 1.5 इसके मिलेंगे, ठीक है। इक्वेशन अगर सारी फॉर्म किए तो 1.5 मिलेंगे, तो 2 मिल जाएंगे। तो कभी कभी तुम ऐसे आ रहे हो तो कुछ स्टेप्स अगर भूल जा रहे हो तो उतने मार्क्स कट जाएंगे, सोच के आना। पर अगर तुम्हें आउट ऑफ चाहिए तो ये 4 स्टेप को सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ेगा। डायग्राम, डायग्राम एक्सप्लेन, इक्वेशन फॉर्म, कंक्लूजन, और कंक्लूजन को पुट इन बॉक्स फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पे सब खत्म करते हैं। मेरा उद्देश्य यही था, टारगेट यही था कि आपको बताओ कि डेरिवेशन में आउट ऑफ कैसे मिलेगा। ये 4 स्टेप, डायग्राम, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, इक्वेशन फॉर्म करो, कंक्लूजन बताओ, फाइनल रिजल्ट बताओ, उसको बॉक्स पे पुट करो। मार्क्स बता दे भाई कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं, ऐसे मिलती है। ये बात मेरी नहीं है, मॉडरेटर की है, महाराष्ट्र बोर्ड के मॉडरेटर की, जो पेपर चेक करता है, ठीक है। आप इसको देख लो, आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक प्रिपेयर किए उसमें जितने भी डेरिवेशंस किए उसमें देख लो, आप कुछ स्टेप तो मिस नहीं कर रहे थे।
आपको डेरिवेशन तो आ गया, आपने एक दिन 2 दिन लगा के प्रैक्टिस किया, तो कुछ स्टेप्स तो आप मिस नहीं कर रहे थे, आप डायग्राम तो कोई डेरिवेशन में भूल नहीं रहे थे बनाना, किसी डेरिवेशन का डायग्राम तो आपको नहीं आता है, या कोई डेरिवेशन में आप इक्वेशन तो कुछ स्किप नहीं कर रहे थे, तो देख लो उसको अच्छे से। इक्वेशन देखो जितनी फॉर्म होनी है, कि अभी 2 मार्क्स वाले में तो 1-2 इक्वेशन ही फॉर्म होती है, 3 मार्क्स वाले में ज्यादा इक्वेशन फॉर्म होती है, 4 मार्क्स वाले में और ज्यादा इक्वेशन फॉर्म होती है, इक्वेशन 1 लिखते हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा फिर से, समझ के चलो, समझोगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा जब डेरिवेशन को समझोगे कि डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होता है, क्योंकि डायग्राम हमें भी समझ में आना चाहिए, फिर उसी डायग्राम से हमें इक्वेशन बनाना होता है, और फिर उसी डायग्राम के थ्रू हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये था भाई डेरिवेशन की बात। सारे चैप्टर के डेरिवेशन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, भगवान आपको मेहनत करने की शक्ति दे, आप ऐसी पढ़ाई करते रहे, आपके आने वाले पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।